हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। तो आप लोगों को तो थंबनेल से पता हो ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है, ये जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पिछले वर्ष मतलब 2023 में पूछा हुआ था कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आज हम लोग इस अपने डिस्कशन में यही सीखेंगे कि ग्लूकोज से हम लोग फ्रक्टोज को कैसे बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने की कुछ परिभाषा मैंने लिखी हुई है कि हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें, जिससे हमारा ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्लूकोज से फ्रक्टोज का निर्माण। ठीक है, तो मैंने परिभाषा में लिखा है ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन की अधिक मात्रा के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज जो है फेनिल हाइड्राजीन की अधिकता में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ओसाजोन बनाता है। और पुनः जो ओसाजोन है वो तनु HCl द्वारा जल अपघटित होकर ग्लूकोसोन देता है। पुनः ग्लूकोसोन जो होता है वो जिंक और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन करके हमको क्या दे देता है, फ्रक्टोज दे देता है। ठीक है, तो ये जो मैंने परिभाषा लिखी हुई है इसी को अब हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करके जो है हम लोग ग्लूकोज से जो है फ्रक्टोज को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और छोटे छोटे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आते रहिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने की विधि को। तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्लूकोज का फार्मूला लिखते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO CHOH CHOH का थ्राइस नीचे CH2OH, ये हमारा होता है ग्लूकोज। ठीक है, अब हमने ग्लूकोज ले लिया। ग्लूकोज की क्रिया हमको किससे करवानी है, फेनिल हाइड्राजीन से। ठीक है, तो फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, तो फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला होता है या डायरेक्ट हम लोग जो है C6 से लिख स्टार्ट कर लेते हैं। C6H5NH2, ये हम लोग का होता है फेनिल हाइड्राजीन। यहीं पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं फेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, जब फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हम लोग को क्या मिलता है, ओसाजोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो ये फेनिल हाइड्राजीन है इसके हम लोग 3 अणु लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहीं पे आप लोग को देखना है कि यहाँ से ये हमारा जो है जल के अणु के रूप में हमारा जो है ये एक बाहर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के मिल करके जो है 2 अणु जो है हमारे जल के बाहर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग का इसी में जो है एक हम लोग का अमोनिया का अणु भी बाहर निकलेगा और साथ में हम लोग का एक C6H5NH2 ये भी हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मैंने फेनिल हाइड्राजीन के 3 अणु लिए हुए हैं, जिसमें से यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से जल के अणु निकल गए, तो यहाँ से कार्बन जो है इसके डबल बॉन्ड पे आकर के हम लोग का क्या लगेगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग और नीचे जो जैसे है CHOH का थ्राइस CH2OH ऐसे ही होगा, बस यहाँ का हमारा जो है यहाँ का जो हम लोग का है। ठीक है, अरे यहाँ पे मैंने जो है H छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग का है केवल ऑक्सीजन ही निकला है। ठीक है, और यहाँ से हमारा पूरा जल के, तो ये हम लोग का जो यहाँ से 2 अणु बचते हैं, यहाँ से NH C6H5NH C6H5। ठीक है,
ये हम लोग का जो है प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं ओसा जोन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ओसा जोन। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है हम लोग का NNHC6H5 जो है आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, इनके दो अणु। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है ओसा जोन। अब हम लोग को क्या करना है पुनः, ठीक है, ओसा जोन जो है तनु HCl द्वारा जल अपघटित होता है। ठीक है, मतलब कि अब हम लोग का जो ओसा जोन मिल गया है, इसकी क्रिया अब हम लोग को किससे करवानी है, दो अणु H2O से, किसके प्रेजेंस में, HCl के। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, यहीं पे आप देखिएगा कि हम लोग के जो है यहाँ पे जब ये हम लोग का जल के अणु टूटते हैं तो H+ और OH- में हमारा टूटता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये हमारा जो OH है ये आकर के यहाँ से ये बॉन्ड दोनों हमारे ऐसे ब्रेक होंगे। ठीक है, ये हमारे टूटते हैं, टूट करके हमारा क्या बनता है, इसको जो है हम नीचे बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको जो है हम लोग यहाँ नीचे बनाते हैं, क्या बनता है हमारा। ठीक है, इसको अभी हम दिखाएंगे मैकेनिज्म के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारा बनता है CHO C डबल बॉन्ड O, ये हमारा बनता है। उसके बाद हमारा जो है नीचे जो जैसे है वो हमारा जो है CHOH का थ्राइस CH2OH। ठीक है, ये हमारा बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोसोम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे जो है ग्लूकोसोम। ठीक है, हमारा ये ग्लूकोसोम बन गया। ठीक है, और इसमें से हमारा जो है निकल क्या रहा है, यहाँ पे दो अणु हम लोग के जो है यहाँ पे हम लोग को निकल रहे हैं 2 माइनस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ इसको कहाँ पे मैं लिख दूँ, यहीं पे लिख दे रहे हैं -2NH2C6H5 के दो अणु हमारे जो हैं इसमें से निकल रहे हैं। अब कैसे देखे गए, यहाँ पे जैसे हमारा जो ये जल के अणु हैं H+ और OH- में टूट रहे हैं, तो यहाँ से H+ हमारा जो है ये हमारा जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भाई टूटेंगे तो दो अणु इसके होंगे, दो अणु इसके होंगे। ठीक है, और ये दो OH आकर के हमारे यहाँ पे लग जाते हैं। फिर बाद में जो हमारा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे लग करके NH2, और ये वाला जो H है इस वाले नाइट्रोजन के साथ लग करके ये हमारे दो अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और हमको क्या मिल जाता है, ग्लूकोसोम। ठीक है, अब ये ग्लूकोसोम मिल गया। अब हम जो है इसको ग्लूकोसोम को जो है आगे हम लोग क्या कराते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि यही लिखा हुआ है ग्लूकोसोम का जिंक और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। ठीक है, जिंक और अपचयन कराते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, ये जो हम लोग का हाइड्रोजन है वो जाकर के यहाँ पे लग करके हम लोग का बनता है CH2OH C डबल बॉन्ड O, और नीचे हमारा जो जैसे है वैसे ही इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, फ्रक्टोज। ठीक है, और यहां जो है हम लोग का जो है 3 स्टेप में ये जो है रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमारा जो है फ्रक्टोज यहाँ पे हम लोग का बन करके तैयार हो गया है। पहले ग्लूकोज की क्रिया हमने फेनिल हाइड्राजीन से कराया, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला है ओसा जोन मिला है। ठीक है, और हम लोग को बाय प्रोडक्ट में क्या निकला है, जल के अणु 2 निकले हैं, अमोनिया के अणु निकले हैं, और यहाँ पे एनिलीन के 1 अणु निकले हुए हैं। फिर हमने ओसा जोन का क्या किया हुआ है, जल अपघटन जब मैंने कराया है 2 अणु के साथ। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है, ग्लूकोसोम मिलता है, और साथ में हम लोग को बाई प्रोडक्ट के रूप में 2NH2C6H5 के 2 अणु निकलते हैं। पुनः जब हम लोग ग्लूकोसोम को या ग्लूकोसोम का अपचयन करते हैं तो हम लोग को लास्ट में क्या मिल जाता है, फ्रक्टोज मिल जाता है, जिससे हम लोग का ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है।